तो हाल ही में एक फिल्म का टीजर आया है, राजा शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। और भाई आते ही ना ये टीजर विवादों में घिर गया है। मतलब लोग इसका शानदार स्वागत करेंगे ऐसा सोचा गया था, पर हो उल्टा रहा है। इसे लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि टीजर को लेकर जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। मतलब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने जनता को, जैसा कि कहा जा रहा है, थोड़ा सा नाराज और बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया है। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस गुस्से के पीछे वजह क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बजट की, और उस पर जो ये कड़ा रिएक्शन आया है उसकी। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो, पैसा इतना लगा हो, तो उम्मीदें तो आसमान पर पहुंच ही जाती हैं, है ना। ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। इसका बजट है पूरे 200 करोड़ रुपए। सोचिए जरा। और इसे हिंदी और मराठी दोनों में एक साथ बनाया जा रहा है। अब इतना बड़ा बजट सुनकर लोगों को लगा कि भाई कुछ कमाल का, कुछ शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन जो टीजर आया है वो इन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा उतरता नहीं दिख रहा। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की टीजर में लोगों को अगर कुछ पसंद आया है तो वो है सिर्फ इसका म्यूजिक। और इसका सारा क्रेडिट जाता है अजय अतुल को। भाई उनकी मराठी कल्चर की जो समझ है वो उनके संगीत में साफ साफ सुनाई देती है। चलिए अब आते हैं आलोचना के पहले और शायद सबसे बड़े पॉइंट पर, और वो है फिल्म की कास्टिंग। देखिए, किसी भी पीरियड फिल्म की जान होते हैं उसके एक्टर्स, और यहां यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं रितेश देशमुख को लेकर। वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल ही नहीं कर रहे, बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि महाराज की जो एक भव्य छवि सबके मन में बसी हुई है, रितेश उस रोल में कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहे। फिर आते हैं संजय दत्त। विलन के रोल में अब वो कुछ नयापन नहीं ला पा रहे, ऐसा लग रहा है। और जो बाकी की सपोर्टिंग कास्ट है वो भी एक्टिंग के मामले में कुछ खास मजबूत नहीं दिख रही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अभी हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज पर एक फिल्म बनी, छावा। उस जैसी फिल्मों ने ना एक लेवल सेट कर दिया है, एक बेंचमार्क बना दिया है। और जब उससे राजा शिवाजी के टीजर को कंपेयर करते हैं तो ये कहीं आसपास भी नहीं टिकता। और मजे की बात यह है कि इसका बजट तो उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, कास्टिंग की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, जो है फिल्म का लुक एंड फील। मतलब इसके विजुअल्स, इसके स्पेशल इफेक्ट्स, जिनकी भी जमकर बुराई हो रही है। टीजर में ना एक बड़ी अजीब सी चीज है। जो सीन अंदर शूट किए गए हैं, मतलब इंडोर सीन्स, वो तो काफी ठीक ठाक है, नेचुरल लगते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा बाहर जाता है ना आउटडोर सीन्स पर, वो एकदम नकली और प्लास्टिक जैसे लगने लगते हैं। यहां तक कि उन्हें एकदम स्कैम जैसा भी कहा जा रहा है। मतलब वीएफएक्स की क्वालिटी इतनी खराब है कि कुछ सीन्स में तो ओम राउत की आदिपुरुष की याद आ जाती है। सब कुछ एकदम नकली, प्लास्टिक जैसा दिख रहा है। कलर ग्रेडिंग भी ठीक नहीं है, लाइटिंग भी बड़ी अजीब सी लग रही है। सब देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे फिल्म को बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई है। तो विजुअल्स का तो ये हाल है, लेकिन एक फिल्म की जान तो उसके डायलॉग्स में भी होती है ना। और यहां फिल्म की राइटिंग पर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म के डायलॉग्स में कोई दम ही नहीं है, एकदम ठंडे और बेअसर हैं। अब सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, उसमें जो एक आग, जो एक पावर होनी चाहिए, वो डायलॉग से पूरी तरह गायब है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर रहा है। बात सिर्फ एक शब्द की है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन था वो हिंदवी स्वराज्य का था। लेकिन इस टीजर में क्या किया गया है कि हिंदवी शब्द को ही हटा दिया गया है और सिर्फ स्वराज्य का इस्तेमाल हुआ है। अब यह सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर इसके पीछे जो सोच है उसके मायने बहुत बड़े हैं। और इसी एक बदलाव की वजह से फिल्म बनाने वालों की नीयत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, खासकर मराठी ऑडियंस के बीच। तभी तो कहा जा रहा है कि रितेश इस वक्त आग से खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा लगा देने से एक अच्छी फिल्म बन जाती है? चलिए इसको ना एक बड़े मजेदार कंपैरिजन से समझते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है 200 करोड़ में बनी राजा शिवाजी, जिसके विजुअल्स को लोग लो क्वालिटी का बता रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक मलयालम फिल्म कथानार। ये बनी है सिर्फ 70-80 करोड़ में, लेकिन इसके विजुअल्स की तारीफ ऐसी हो रही है जैसे वो कोई इंटरनेशनल सिनेमा हो। तो इससे क्या बात साफ होती है? यही कि सिर्फ बड़े बजट से सिनेमाई क्वालिटी नहीं खरीदी जा सकती। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है एक मजबूत सोच, एक विजन, और उसे पर्दे पर उतारने का हुनर। तो आखिर में बस एक सवाल ही बचता है
ये टीजर देखकर कितनों को ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है? इस पर सोचिएगा जरूर।